हेलो एवरीवन। इससे पहले जो है हमने ली सैटेलिए का जो नियम है उसके बारे में पढ़ा था। और ली सैटेलिए के नियम के बारे में जो है आपको हमने बताया कि यदि कोई अभिक्रिया जो है उस अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि में हम परिवर्तन करते हैं तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव जो है वो समाप्त हो सके। इसके साथ में हमने जो है साम्य अवस्था पर सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि जो कारक है उनके बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं समआयतनिक अभिक्रिया रिएक्शन आइसोकोर इक्वेशन के बारे में कि रिएक्शन आइसोकोर इक्वेशन क्या है। कोई भी जो रासायनिक साम्य स्थिरांक जो है उस साम्य स्थिरांक पर ताप के प्रभाव जो है उसका अध्ययन करने के लिए वान 't हॉफ ने समतापी समीकरण जो कि हमने इससे पूर्व वीडियोज में अध्ययन किए हैं और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का उपयोग करके और समआयतनिक समीकरण या आइसोकोर जो इक्वेशन है उसको डिराइव्ड किया, उसको व्युत्पन्न किया। अब हम ये देखते हैं कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या है। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण जैसा हमने थर्मोडायनेमिक्स में जो है पढ़ा है कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का एक रूप है। ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा एच बराबर होता है टी इंटू डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस का डेल्टा जी, यानी कि ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है। और इसी तरह से हमने जो है वान 't हॉफ समतापी के बारे में भी जो है इससे पहले जो वीडियोस थे उनमें पढ़ा। और वान 't हॉफ समतापी जो है वो क्या होता है, वो होती है माइनस डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन के पी। ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ जो समीकरण है उसको यदि हम टी स्क्वायर से विभाजित करें तो टी स्क्वायर से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस का डेल्टा जी अपॉन टी स्क्वायर। यानी कि जो अभी हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण देखा था उसके दोनों जो भाग हैं उन दोनों भागों को हमने टी स्क्वायर से विभाजित किया तो हमें ये रूप इसका प्राप्त हुआ, यानी कि समीकरण 3 हमें प्राप्त होती है। और वान 't हॉफ समतापी जो है वो है माइनस डेल्टा जी बराबर होता है आर टी एल एन के पी या डेल्टा जी बराबर होता डेल्टा जी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस आर एल एन के पी, यानी कि समीकरण 5 प्राप्त होती है। ये जो समीकरण 5 हमें प्राप्त हुई है इसे यदि हम निश्चित दाब पर टी के सापेक्ष इसका अवकलन करें डेल्टा जी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस आर एल एन के पी, इस इक्वेशन को यदि हम जो है टी के सापेक्ष इसका अवकलन करें निश्चित दाब पर तो हमें ये प्राप्त होगा टी डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा जी बटे टी स्क्वायर बराबर माइनस आर डी एल एन के पी अपॉन डी टी, यानी कि ये समीकरण हमें प्राप्त होता है अवकलन करने पर। ये जो समीकरण 3 और 6 है जो कि समीकरण 3 जो है वो है आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण और ये जो समीकरण 6 जो है वो वान 't हॉफ समतापी समीकरण का अवकलज रूप है। इन दोनों समीकरणों को यदि हम मिलाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर डी एल एन के पी अपॉन डी टी।
ये जो है 3 और 6 को सम्मिलित करने पर हमें प्राप्त होता है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन आर को जो है आर से इस समीकरण को यदि हम विभाजित कर दें तो विभाजित करने पर हमें आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन टी आर टी स्क्वायर बराबर डी एल एन के पी अपॉन डी टी, या डी एल एन के पी बटे डी टी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। ये समीकरण जो है हमें प्राप्त हुई 7। और ये जो समीकरण जो 7 है इसी को यानी कि डी एल एन के पी अपॉन डी टी बराबर डी एच अपॉन आर टी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं वन हाफ समआयतनिक समीकरण। ये जो समीकरण है इसको हम एक अन्य रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, डी एल एन के पी अपॉन डी टी बराबर डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। इस समीकरण का जो उपयोग है, ये जो समीकरण है इस समीकरण का उपयोग किसी भी अभिक्रिया में हुए ऊष्मा परिवर्तन की गणना करने के लिए हम कर सकते हैं। यदि किसी कोई भी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक 2 भिन्न ताप पर ज्ञात हों तो उस अभिक्रिया के पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन की गणना जो है इस समीकरण यानी कि वन हाफ समआयतनिक समीकरण का उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। और वन हाफ जो समआयतनिक समीकरण है वो क्या है, डी एल एन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। इस समीकरण का समाकलन यदि हम करेंगे तो समाकलन पर हमें प्राप्त होगा समाकलन डी एल एन के पी बराबर डेल्टा एच अपॉन आर समाकलन 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। और जो डी एल एन के पी है इसका समाकलन हो जाएगा एल एन के पी और डेल्टा एच अपॉन आर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी का समाकलन हो गया 1 अपॉन टी प्लस सी। यहाँ सी जो है वो समाकलन स्थिरांक है। यदि Kp और Kp का Kp1 तथा Kp2 ताप T1 व T2 पर अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक हो तो उस स्थिति में ln Kp1 बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T1 प्लस सी, या ln Kp2 हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी टू प्लस सी। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गई अलग अलग टेम्परेचर पर। अब समीकरण 10 जो हमें प्राप्त हुई है, समीकरण 10 है ln Kp2 बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस सी। इस 10 में से समीकरण 9 यानी कि ln Kp1 बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी वन प्लस सी को यदि हम घटा देते हैं तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा ln Kp2 माइनस का ln Kp1 बराबर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2, या यूँ कहें कि ln Kp2 बटे Kp1 बराबर डेल्टा एच बटे आर इंटू T1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। इसको हम लॉग में यदि बदलना चाहें तो हम लॉग में इसको बदल सकते हैं और ये हो जाएगा लॉग Kp2 बटे Kp2 बटे Kp1 बराबर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T1 प्लस माइनस 1 अपॉन T2, यानी कि समीकरण 11 हमें प्राप्त होती है। इस समीकरण 11 का उपयोग करके यदि हमें जो है Kp2, Kp1, T1 और T2 के मान ज्ञात हो तो हम अभिक्रिया की जो ऊष्मा है डेल्टा एच उसकी आसानी से गणना कर सकते हैं। तो ये था
समआयतनिक समीकरण या आइसोकोर इक्वेशन, और इस आइसोकोर इक्वेशन के द्वारा डेल्टा एच का मान हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और आइसोकोर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा कि आइसोकोर इक्वेशन होती है डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर बराबर डी एल एन के पी अपॉन डी टी, या यूँ कहीं डी एल एन के पी अपॉन डी टी बराबर होता है डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। ये समआयतनिक समीकरण है जिसका उपयोग हम अलग अलग ताप पर जो है Kp1 और Kp2 के मान यदि हमें ज्ञात हो तो हम आसानी से अभिक्रिया ऊष्मा यानी कि अभिक्रिया की दौरान होने वाली एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।